कभी कभी प्रश्न पूछता है कि अष्टछाप का वह कवि कौन सा था जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य जी कई दिन तक बेहोश रहे। तो इसका उत्तर यदि कई कवियों का नाम दे, नंदन दास, सूरदास, परमानंद दास वगैरह, तो उसमें उत्तर होगा ABCD कोई भी प्रश्न नाम आ, परमानंद दास जिसमें लिखा रहेगा वह नंबर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि परमानंद दास के ही पद को सुन करके वल्लभाचार्य जी बेहोश हो गए थे कई दिन तक। एक मत के अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, जीव अपने अविद्या द्वारा क्लेश पाता है, वह आनंद और दुख दोनों भोग करता है, अतः ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है, यह मत कहलाता है। माने कि कौन सा मत कहलाता है, यही प्रश्न है। मान लिया द्वैताद्वैत है, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है या शुद्धाद्वैत है, इस तरह से प्रश्न आपको पूछेगा। तो इसका उत्तर होगा कि शुद्धाद्वैत, क्योंकि यह जो सिद्धांत है शुद्धाद्वैत का सिद्धांत है। तो जिस नंबर में रहेगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। कबीर के बाद संत काव्य के पतन का प्रमुख कारण है। अब कई चार्टों आपको ABCD करके दिया। जिस संत काव्य कबीर के बाद जो पतन हुआ उसका क्या कारण है, आएगा सभी धर्म का उपहास किया जाना, या कबीर आदि के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसमें रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्यिक गुण से शून्य रहा। अपना अपना संप्रदाय स्थापित करने की प्रबल भावना केवल रूढ़गत बात विधान का वर्णन करने की प्रवृत्ति, ये चार आपको विकल्प दिए गए। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे कि कबीर आदि के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसमें रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण उसमें साहित्यिक गुणों का अभाव रहा या शून्य रहा। तो यह लाइन जिसमें रहेगा वही सत्य है। तो इन्हीं कारणों से संत काव्य की पतन हुई। अगला प्रश्न लीजिए, कुतवन के गुरु का नाम। अब कवि हुए हैं कुतवन, उनके गुरु का क्या नाम था? उनका गुरु जो भी 4-5 नाम आएगा उसमें संत बूढ़न, कुतवन का गुरु संत बूढ़न थे। जिस नंबर में आएगा उसको आप टिक लगा देंगे। पद्मावत में हीरामन तोता के द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्णन की प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस प्रसिद्ध आलोचकों ने प्रदान की? तो अब इसमें कई नाम आ सकते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो आप किसको मानेंगे? तो जिसमें रामचंद्र शुक्ल लिखा रहेगा जिस नंबर में, वह उत्तर सही है। में से किसने
राम संबंधी वर्णन नहीं किया, तो उसमें कई कवियों का नाम आएगा। अब उदाहरण के लिए कबीर, सूर, मीरा, नानक, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मीरा, क्योंकि मीरा कृष्ण भक्त थी, वो राम के गुणगान नहीं की, इसलिए उसका उत्तर होगा मीरा। अगला प्रश्न आ सकता है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त बाढ़, रस्सी, धारा नामक प्रतीक के संबंध का सही क्रम होगा। मैंने आपको पूछ दिया, उसमें कई क्रम दिया होगा उल्टा पुल्टा करके, तो जिसमें लिखा रहेगा लिप्सा, राग और तृष्णा, तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ है यही है। तो जिस नंबर में रहेगा उसको आप लिप्सा, राग और तृष्णा, उसको आप सही मानेंगे, वही उत्तर होगा। गुरु नानक के पद का संग्रह सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के किस शीर्षक प्रकरण में किया गया है? जो महला नाम है, महला शब्द जिसमें रहेगा वह सही उत्तर है, महला में किया गया है। दादू की रचनाओं का संग्रह हरेर वाणी के नाम से किया गया था, इसके संग्रहकर्ता थे। अब कई नाम आया, रज्जब साहब, संत दास और जगन्नाथ दास, मुलुक दास, सुंदर दास, तो उत्तर होगा कि संत दास और जगन्नाथ दास। प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? अब जो कवि तो है लेकिन संत नहीं है, तो उत्तर आएगा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास संत कवि नहीं है। और जितने भी कवि हैं जो देगा उसमें तीन तो उत्तर, ये जैसे नाम दिया है सुंदर दास, दादू दास, धर्मदास, तो नरोत्तम दास, तो उसमें नरोत्तम दास इसका उत्तर सही होगा। रामायणी किस संत कवि की काव्य रचना का रूप है? तो ये कबीर की रचना का काव्य रूप है, इसलिए जिस नंबर में कबीर का नाम होगा उसको सही मानेंगे। सोच समझ अभिमानी चादर हो गई पुरानी, तो यह भी रचना किन कवि का है? तो उसमें कबीर का नाम आएगा। चाहे वह नानक, रैदास, दादू, किसी का भी नाम दें, तो जो जिस नंबर में कबीर का नाम होगा उस नंबर को टिक आप करेंगे। अब प्रश्न आएगा, नाम अमल उतरे न भाई के रचयिता, तो यह इसका भी उत्तर कबीर ही होगा। जैसी कृत पद्मावत में प्रतीकात्मक शब्द शरीर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब जो शरीर का प्रयोग हुआ है किसके लिए यह प्रयुक्त हुआ है? तो वह जो भी नगर का नाम दे उसमें चित्तौड़ के लिए प्रयोग हुआ है। ABC में जिसमें रहेगा उसको आप सही मान लेंगे। पद्मावत की भाषा, अब पूछ दे कि पद्मावत की भाषा क्या है, तो अब मान लिए चार गो विकल्प दिया ABCD करके। साहित्यिक मगधी, बोलचाल की अवधि, राजस्थानी, खड़ी बोली, तो इनसे कौन सा सही है? तो आप बोलचाल की अवधि में टिक लगाएंगे, क्योंकि पद्मावत बोलचाल की अवधि में ही लिखी गई है ग्रंथ। दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? यह प्रश्न आएगा। तो इसमें जैसे मान लिया जाए सनक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ध्यान संप्रदाय,
ब्रह्म संप्रदाय। तो किसको आप सही कहेंगे? तो दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए सही उत्तर होगा ब्रह्म संप्रदाय। अब है, प्रेम चिनगारी किस मुसलमान कवि द्वारा रचित है? तो जैसे नाम आएगा शेख नबी, गवासी, नजफ अली आदि। तो आप उत्तर देंगे नजफ अली, क्योंकि इसकी रचना नजफ अली ने की है। जैसी का पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? यदि प्रश्न आ गया तो आप क्या देंगे उत्तर? मान लिया जाए इसका आपको विकल्प में दिया जाए अन्योक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति एवं समासोक्ति, अत्योक्ति, तो आप क्या उत्तर देंगे? तो जैसी का जो पद्मावत जो काव्य है वह समासोक्ति में लिखा गया है, इसलिए समासोक्ति जिस नंबर में होगा उसी को टिक करेंगे। अष्टछाप में प्रमुख स्थान किस कवि का है? अब जो भी नाम दे अष्टछाप का प्रमुख कवि सूरदास, जिस नंबर में सूरदास होंगे उसको आप सही मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमाख्यान काव्य नहीं है? प्रेमाख्यान है और वह काव्य नहीं है, वह कौन सा? जैसे मान लिया जाए कई नाम दे, मृगावती दे दे या हंस जवाहरी दे दे और कोई भी नाम दे देगा, तो अखरावट दे दें, तो उसमें जिसमें अखरावट होगा वही काव्य जो है उत्तर होगा। और कवि गढ़िए जरिए नामक प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहावत वाली इस पंक्ति के खाली स्थान में किस भक्त कवि का नाम रखना उपयुक्त होगा? इसके विषय में यह कहावत प्रचलित है। तो इस तरह का यदि प्रश्न होगा तो जैसे कुंभन दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, नंदन दास, ये सब नाम आदि आपको देता है, तो आप नंदन दास में टिक लगाएंगे। नंदन दास ने के ऊपर ही यह कहावत लिखा गया है। माया महा ठगिन हम जानी, यह पंक्ति रैदास, कबीर दास, दादू, नानक, तो आप कबीर में टिक लगाएंगे। निर्गुणवादी संत कवियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? अब का ध्यान, प्रश्न को सही से सुनिए और उससे ध्यान से सुनिए, तब उत्तर सही होगा। कह रहा है निर्गुणवादी संत कवियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसमें ऐसा लोग भूल से किसी दूसरे में लगा देता नहीं समझने से। अब जैसे मान ले विकल्प है, इन्होंने अद्वैतवाद की भावना अपनाई, गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया, राम के अवतार स्वरूप का वर्णन किया, भक्ति के वाह्याचार का जमकर विरोध किया। अब निर्गुणवादी शब्द दे दिया है शुरू में विद्यार्थी को भ्रमित करने के लिए, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? संत कवि के विषय में कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए असत्य शब्द जोड़ दिया है, तो स्पष्ट है कि आप झट से आप उधर कह देंगे दूसरे में, लेकिन यह असत्य वही है कि राम के अवतारवादी स्वरूप का वर्णन किया है। स्पष्ट है, जो निर्गुणवादी कवि हैं वह राम का अवतार स्वरूप का वर्णन नहीं किया है। राम का वर्णन किया है लेकिन राम का अवतार स्वरूप का, जब भी राम के अवतार स्वरूप का वर्णन किया है तो जो सगुणवादी संत होंगे वही करेंगे। तो इस तरह से प्रश्न की जो है जो घुमा करके पूछने की तरीका को समझना चाहिए विद्यार्थी को। अब जैसे प्रश्न आ जाए
जोगी ढूंढन खंड किस प्रेम काव्य का एक खंड है। तो अब जैसे पद्मावती, इंद्रावती, चित्रावली, हंस, जवाहरी, अब 4 विकल्प दिया, तो कौन सा सही होगा? तो जिसमें चित्रावली लिखा होगा वह सही होगा, क्योंकि चित्रावली में का ये खंड है। कबीर के शिशु रूप में लहरतारा तालाब पर पाए जाने की चर्चा की तरह ही एक अन्य भक्त कवि कौन था जो अनाथ शिशु के रूप में साबरमती नदी के में बहते हुए लोदी राम नामक एक ब्राह्मण को मिला था? वह कौन सा? तो इसका उत्तर होगा दादू। दादू ही मिले थे, इसलिए जिसमें दादू का नाम होगा उसको आप सही करेंगे। कौन सी सूफी रचना सर्वाधिक संस्कृत गर्भित भाषा में रची हुई है? तो इसका जो भी आएगा उसमें आप अनुराग बांसुरी जो है वह संस्कृत गर्भित भाषा में लिखी गई है, तो इसमें आप टिक लगाएंगे। भक्तिकालीन कवि नंदन दास की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है कौन सा? अब जैसे मान लिया जाए भंवर गीत, मन मंजरी, श्याम सगाई, रस पंचाध्यायी, तो कौन सा है? तो रस पंचाध्यायी सही उत्तर है। नंदन दास की प्रसिद्ध कृति है रस पंचाध्यायी, जिसमें होगा वही आप टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन निर्गुणवादी परंपरा से अलग है? देखिए क्या कहते हैं, अलग है निर्गुणवादी परंपरा से। प्रश्न को समझिए, जैसे नाम दे दिया नानक, रैदास, दादू, सूरदास, तो स्पष्ट है कि सूरदास सगुणवादी कृष्ण भक्त है, इसलिए सूरदास जिसमें होगा उसको टिक आप लगाएंगे। सूरदास निर्गुणवादी नहीं थे। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के संग्रहित पद और साखियों की सही संख्या है। अब गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के जो पद है और साखी है तो कितनी संख्या में है, तो आप इसको ध्यान से सुने और उसको लिख ले। उसमें 292 पद है और 249 साखियां हैं, तो जिस नंबर में यह होगा वही सही होगा और उसी को आप टिक लगाएंगे। आबे नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की है, या भक्तमाल आ जाए चाहे भक्ति काल में आ जाए, तो नाभादास जी कह रहे हैं कि किस कवि को कल्कि की वाल्मीकि कहा है। कल्कि की वाल्मीकि, कई नाम आ सकते हैं। कल्कि की वाल्मीकि नाभादास जी ने तुलसीदास जी के लिए प्रयोग किया है, तो जिसमें रहेगा उसको आप सही उत्तर करेंगे। हिंदी साहित्य में राम को परम ब्रह्म के पूर्णावतार के रूप में प्रतिष्ठित करने का एकमात्र सर्वप्रथम और अंतिम श्रेय किसको है? तो आप, यह तो स्पष्ट है तुलसीदास को, जिसमें होगा उसको आप सही टिक कर दीजिएगा। तुलसीदास किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो जिसमें अन्य कई मत देंगे, लेकिन उसमें श्री वैष्णव, जिसमें होगा श्री वैष्णव संप्रदाय, उसी को आप टिक लगाएंगे। श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। वल्लभ संप्रदाय में शंकर के अद्वैत मत का खंडन और ईश्वर के सगुण रूप की भक्ति की गई है। यह नंबर जिसमें आएगा उसी को आप टिक करेंगे। संत पुंडरीक ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो जो भी नाम होगा उसमें वारकरी संप्रदाय की
स्थापना की थी, इसलिए इस उत्तर को सही आप करेंगे। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के आदि प्रतिष्ठापक माने जाते हैं कौन? अब जैसे नाम दे दिया, जैसी, उस्मान, मंझन, मुल्ला दाऊद, तो लोग छात्र भूलवश जैसी का नाम लिख देगा, लेकिन यह गलत हो जाएगा। इसलिए इसके स्थापक मुल्ला दाऊद थे। इसमें जिसमें मुल्ला दाऊद का नाम होगा उसको आप सही टिक करेंगे। बस आज इतना ही। सुखी जीवन के समस्त दर्शकों को, श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन। वीडियो को अंत तक देखें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, पुराने लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे कि अन्य छात्रों को, छात्राओं को लाभ मिल सके। मेरा संपर्क सूत्र है, आप फ़ोन भी कर सकते हैं 77 82 00 18 23। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो इस नंबर पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।